चलो आगे देखो, क्वेश्चन लिखो। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। 5:4। चंद्रिका, अगर क्वेश्चन गलत लिखोगे तो गलत जवाब आएगा। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई? बताइए कि वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? जल्दी बताओ। 25%। बाकी लोग क्या कर रहे हो? चलो यहाँ देख लो, क्योंकि हमें पता हमें यही करना पड़ेगा। खुद से नहीं करोगे तो हमें तो करना ही पड़ेगा। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना? ये क्या है? ये लाभ प्रतिशत पूछा है ना, या हानि प्रतिशत, कुछ भी पूछा हो। विक्रय मूल्य क्या है? ज्यादा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या हो गया? इसका अंतर दोनों का कितना आया? 1। ये क्या हो गया? प्रॉफिट एवरेज, मतलब ये अनुपात, ठीक है। प्रॉफिट रेशियो आया, ठीक है। अब क्या आ जाता? प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। यही होता है ना प्रतिशत लाभ। क्या हो जाएगा? इतना सा बताने में चेतन क्या कर रहे थे? केवल अगल बगल देख लो। मैं तुमसे पूछा किए कैसे हो, तुम नहीं बता पाए। यही हाल है भाई। क्या समस्या थी? बोलो राजू, क्या समस्या भाई? है कोई समस्या? नहीं है। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 अंडों को बेचने पर 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। थोड़ा जल्दी लिखो। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना, कुछ अलग नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, हम तो बताएंगे। 15 अंडों के बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ की गणना करिए। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या हमने बोला? 15 अंडों के बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। सबसे पहली बात समझो, 15 अंडों के क्या? 15 अंडे क्या है? फिर से पढ़ो। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 15 अंडों को बेचने पर कितने अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ? तो 1/5। सेलिंग क्या हो जाएगा? 15 होगा, 3 होगा, x + 3 x + 3 होगा। क्या 18 होगा? 15 क्रय मूल्य है, 15 अंडे खरीदे जा रहे हैं ना, और फिर जब 15 बेचते तो उसके साथ में कितने का फायदा होता है? अब सीधी से एक बात बताना, क्या हमने बोला था? सोच के केवल देखो। ठीक है, कितने अंडे उसने अलग दिए, एक्स्ट्रा दिए हैं ना, तो प्रॉफिट का मतलब कितना? 3 के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है ना, मतलब 3 का प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा? प्रॉफिट दे दिया है ना। अब अगर प्रॉफिट
दे दिया है तो हमने पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत। अगर प्रॉफिट दे दिया है तो तुम सीधी से एक बात बताओ, ये क्या दिया हुआ है? 18 एसपी है कि नहीं है? हम सीपी लिखते हैं। अब तुम लोग क्वेश्चन करो, 15 अंडों के बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसके पास अंडे कितने? 15 अंडे टोटल हैं अभी। 15 अंडे है ना, 15 अंडे का रेट है ना, मान लो 1 अंडा करता है, ठीक है। अभी उसके पास कितने हैं? 15 रुपए है। उसको बेचने में कितने प्रॉफिट हो रहा? 3 रुपए का। विक्रय मूल्य कितना होगा? 18 होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो क्या होता है? अच्छा, जितना क्रय मूल्य है, प्रॉफिट होता है। हाँ बोलो। जितना क्रय मूल्य है उतने में ही बेचता है वो। हाँ, जितना क्रय मूल्य है उतना विक्रय मूल्य, दोनों बराबर है। कैसे बराबर हुआ? तभी तो इसको बराबर होता है। मैंने तुमसे क्या कहा? मान लो 1 अंडे का मूल्य 1 रुपया, ठीक? 3 अंडा उसका प्रॉफिट हो रहा, मतलब 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। 15 रुपया क्या है? उसके पास 15 ही अंडे हैं, 1 अंडे की कीमत 1 रुपया, 15 रुपया ही है और 3 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 15 3 18। और जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तभी प्रॉफिट होता है, तो 18 क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। बात को समझो, प्रॉफिट इतना हो गया, सीपी हमें क्या है? 15 और इधर एसपी 18। क्या निकालना हमें? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट 3, एसपी सीपी 15 गुणे 100, 3 बचे कितना आ जाएगा? जो भी वो एक्स्ट्रा यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात हमारी सुनो, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 का 3 का प्रॉफिट देखो 3 का है। जहां प्रॉफिट की बात कह रही है, अब तुम खुद ही समझ लो कि प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब तुम कहोगे 15 में से 2 घटा दो, 15 में से 2 घटा दो, 12 आ जाएगा और 15 एसपी हो जाएगा। तो ऐसा क्या संभव है? 18 अंडों की टोटल बात कह रहा है ना, 15 3 18 अंडे टोटल, और वही विक्रय मूल्य, वही एसपी। 18 की क्या जरूरत पड़ी सर? इसको सवाल 3 प्रॉफिट में है, 3 प्रॉफिट में तभी 15 रुपये तुमने अंडे खरीदे और 3 रुपये तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो 15 3 18 सेलिंग प्राइस। कोई भी चीज तुमने 15 रुपए में खरीदी और बेची कितने में? 18 में। वही 3 अंतर दिया हुआ है। अभी वही समझ में आया? आ रहा है ना? 1 मिनट रुक जाओ, आ रहा है तो क्वेश्चन लिखो। चौबीस संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। चार संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी? अब इस क्वेश्चन को अगर नहीं कर पाए तो फिर जो लोगों को नहीं हो पाया, यहां देखो क्वेश्चन नंबर है 19। नितिन ने 40 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। 40 रुपया प्रति दर्जन, यही ना? संतरे कितने खरीदे? नहीं पता, क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे। 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से संतरे कितने खरीदे? एक्स। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, मतलब संतरे की संख्या बराबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये कितने हैं? 30। इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? टोटल रेट 70 और 30 एक्स। आगे बात क्या कही गई है? उसने उन्हें 45 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, ठीक है।
उसने उसे 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से भेज दिया, 480 लाभ प्राप्त किया। पहले दोनों को जोड़ो। तो क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि आगे वाली बात में क्या कहा गया? 45 रुपया प्रति दर्जन के भाव से टोटल बेचा है। पूरा बेचा है। एक्स दर्जन ये, एक्स ये, टोटल संतरे कितने? 2x दर्जन। और कितने में बेच रहा है? 45 रुपए में ना। तो कुल पैसा तभी तो पता चलेगा। 45 कितना हो जाएगा ये? 90x। और कितने का लाभ हो रहा? दोनों को बेचने के बाद 480 रुपये का लाभ हो रहा है, इससे और इससे। यही तो है। आया कि नहीं आया? 48 करेंगे ना। 24 आएगा। और दो दर्जन, दो की दर्जनों की बात की गई, कितना आ जाएगा? 48। क्या आएगा आंसर? 48 दर्जन। नहीं समझ में आया? जब क्वेश्चन देखे नहीं हो क्या समझ में आएगा चेतन? क्वेश्चन देखो अभी पढ़े। अभी पढ़े हो ना? घर पे अगर एक बार कॉपी प्रैक्टिस किए होते तो तुम्हें एक बार में समझ में आता। देखो इधर, सबसे पहली बात क्या कही गई? 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। संतरे पता है क्या? नहीं। कितना मान लिए? और फिर आगे क्या कहा गया है? उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव खरीदे। तो संतरे बराबर है ना जी। तो 40 रुपया प्रति दर्जन संतरों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 40। और 30 रुपये प्रति दर्जन संतरों का मूल्य 30। दोनों का कुल मूल्य 70। कुल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसने टोटल संतरे 45 रुपया में बेच दिया प्रति दर्जन, है ना? तो इसका कुल मूल्य 45 जो है 2x दर्जन संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा? 45 के साथ 90x कुल मूल्य हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना? 480 आ रहा है ना, क्योंकि 480 रुपए का लाभ हो रहा है। इसको बेचने में, इसको बेचने में जो अंतर है वो 480 रुपए का है, क्योंकि प्रॉफिट 480 का है। जब इसको बेच रहा तो कुछ मूल्य आ रहा होगा, और इसको बेच रहा है यहाँ भी कुछ मूल्य आ रहा होगा, और इसमें अंतर कितना है? 480। वही बात हमने यहाँ की, और x की वैल्यू हमने यहाँ निकाली। लेकिन दो दर्जन, पूरी बात कर लेना। लेकिन दर्जन कितने हैं? 2। तो इधर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 48। तो कितना दर्जन संतरे थे? 48 दर्जन संतरे। 26 नंबर नहीं आया, 27 सो गए। नहीं आया, सो गए। हाँ? नहीं आ रहा, सो गए। नहीं आया, सो गए। 26वां क्वेश्चन देखो। एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए जिससे 20% का लाभ हो? घर पे घर बात को समझो। एक केले का रेट निकालो, आ जाएगा। 40 रुपए था। फिर 24 का आ जाएगा। क्या समस्या है इसमें? चलो उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। एक मेथड और उसको भी देखो। लिखो क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर एक को 12% लाभ पर, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां क्वेश्चन लिख रहे हो? एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर एक को 12% लाभ और दूसरी को 18% लाभ पर बेचा। 12% और एक को 18% लाभ पर बेचा। एक को 12% और दूसरे को 18%। दूसरे को 18% लाभ पर बेचा। जिससे उसे कुल में 15% का लाभ हुआ। जिससे उसे कुल में 15% का लाभ हुआ। जिससे उसे कुल में 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए।
लोग ये क्वेश्चन करो, हम फुलाना वाला देख रहे हैं। यहाँ देखो जो एक्स वाई कर रहे हो उसको छोड़ो, यहाँ देखो नहीं सर, मूल्य नहीं लिखे थे। एक्स वाई छोड़ो, एक्स वाई कर रहे हो ना। नहीं, मूल्य नहीं लिखे थे ना, 1500 नहीं लिखे थे। सबसे पहली बात क्या है, 12 दोनों का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। एक में 12% का लाभ हो रहा है, एक का 18% का, कुल लाभ कितना हो रहा है? 15%। सर अलग अलग है 15-16। याद आया इस तरीके कुछ बताए? हाँ सर। हाँ सर, छोटा वो घटा दो। बता दियो। यही है ना। हाँ अब निकालो क्रय मूल्य, निकालो दोनों का। दो घड़ियां हैं, 1500 रुपए में खरीदा है, 751 का 751 का ना। सर बराबर नहीं बोले, सही 15% का लाभ बोले हैं। 15% का लाभ हो गया। एक को 12% लाभ हो रहा है, एक को 18%। तुम लोगों ने क्वेश्चन सुना नहीं। एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर एक को, 12% लाभ। यही बोला। क्या लिखी हो क्वेश्चन? ये लिखी है। तुम लोग कहाँ थे? एक को 12%। आप नहीं, 1500 बोले हैं। अब 1500 लिख नहीं पाए, वो बात अलग है। वैसे होगा इसी तरह ना। दोनों घड़ियों का मूल्य कुल कितना? एक रेशियो एक क्या हो जाएगा? हाँ, दो घड़ी एक का रेट 750, दूसरे का भी। बात यही खत्म। कोई दिक्कत? अब इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, हमने कुछ सॉल्व हो गया है, समझते हैं शायद इससे हो जाए। इसको हटाएं। हमने कुछ सॉल्व किया, कोशिश करते शायद इससे हो जाए, शायद। अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। क्वेश्चन था, एक विक्रेता ने 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। 50 निकाला था ना हमने, एसपी। उसको 50 रखो, देखते चलो। 40 रुपये में अगर हानि हो रही तो एसपी इसका हमेशा ज्यादा होगा ना। मतलब सीपी, ये सीपी हो जाए। और 40 रुपया क्या है? तभी तो हानि हो रही 10%, 20% की। फिर निकालो, उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए कि 20% का लाभ हो? यही बात है ना, 20% का लाभ हो। अब यहां पे भी निकालो। 24 केले जब निकालेंगे, क्या कह रहे हो? क्या बता रहे हो? सर जी 2550 का लाभ थे। किस चीज का? जो उससे पहले 2575 क्यों? 1500 वाला। हमने तुमसे, चलो यहाँ देखो, फिर से समझो। अब समझ में आया, धन्यवाद, मदद की हो सब लोग। सब हटाएं। चलो यहाँ देखो, क्या था? 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। 40 रुपए में कितने केले बेच रहा? 45। ये रुपया है 40, ठीक है। इसमें हानि कितनी हो रही है? लॉस हो रहा 20% का। ये हमारा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम सीपी निकालो। हानि 40%, मतलब हानि 40 गुणे 100 बटे 80। सीपी क्या आ गया? सर 45 का है। सीपी क्या आ गया? 45 किलो का आया। 45 किलो का सीपी क्या आया? 50। 50 पर अब देखो तुम्हारे पास अगली लाइन की, उसने 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए। केलों की संख्या नहीं दी हुई है। अगर केलों की संख्या दी हुई होती, रुपया न दिया होता, तब उससे निकाल लेते एक केला, तब निकाल लेते। लेकिन अब यहाँ हमारे पास केवल रुपया दिया है। अब तुम 45 केलों को
45 किलो का क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपया। अब यही रख के देखो कि 45 किलो को एक 20% प्रॉफिट में बेचना है। ये कहाँ से आया? ये आया नीचे नीचे वाली लाइन से दिया गया 20% का लाभ जो है 20% का लाभ हो रहा और हमें पैसा दिया हुआ है। 45 किलो का सीपी कितना था? 50, यही ना। अब इस 50 रुपए को अगर 20% लाभ कर लो तभी 45 किलो मसाला तो कितना आ जाएगा? 60 रुपया। कितने किलो का? 20% लाभ के बाद लाभ का तब ना। लाभ के बाद ब्रैकेट में लिख लो 20% लाभ, यही बात है ना। और ये क्या था? 20% हानि। ठीक है। 20% हानि पर कितना आया था? 50 और 20% लाभ पर 60। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आगे क्या होगा? 24 रुपए में निकालना कितने अब तुम निकालो यहाँ ये बताए हो 24 रुपए में कितने केले बेचे? 24 रुपए में कितने केला बेचेगा। इसमें कितने केले बेच रहे थे? 60 रुपए में 45 केले। 60 रुपया में 45 केले। और फिर 1 रुपए में और 24 रुपए में 24 काटोगे पीटोगे 18 आएगा। पीछे भी काटना अरे पीट जो मत यही है। नहीं समझ में आया? समझने की कोशिश करो, हम भी बहुत देर तक समझे तब बताए। हाँ